नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपीपीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 22 दिसंबर 2024 को संपन्न हुई है, उसमें सामान्य अध्ययन का जो सेकंड पेपर था, इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ऑफिशियल आंसर की आई है, उसके मुताबिक आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ना सबसे पहले तो हिंदी दी गई थी, उसके बाद इंग्लिश थी, बहुत सारे प्रश्न रीजनिंग के भी थे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसको फटाफट आप लोग मिलाइए और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, कुशासन का संधि विच्छेद पूछा गया था और ये बताया जा रहा है कुश धन आसन वाला विकल्प। अगला क्वेश्चन था कि किस वाक्य में सातत्य बोधक क्रिया है। तो देखो ये जो सातत्य बोधक है ना, इसमें कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात हो रही है। तो लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है। तो इसका उत्तर था ऑप्शन बी यानी कि धातु। फिर यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना था। अली आली सीखी और शेष, तो इसमें जो विकल्प है 2 3 4 1 वाला ये सही था, यानी कि अली का भौरा या कोयल, आली का सखी या पंक्ति, सीखी का हो जाएगा यहाँ पर मोर या पर्वत और शेष का हो जाएगा शेष नाग या बचा हुआ। तो विकल्प डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही था आपका। इसके बाद शब्द और संधिनाम, नदीश्वर, महोत्सव, मतैक और पित्रा देश वाले में 3 1 4 2 वाला जो विकल्प है ये आपका सही था। यहाँ पर देखें तो नदीश्वर जो है ये आपका मैच हो रहा है दीर्घ संधि से। इसके बाद महोत्सव ये गुण संधि से मैच हो रहा है। इसके बाद मतैक जो है ये वृद्धि संधि से, और इसके बाद आपका जो है पित्रादेश यण संधि से मैच हो रहा है इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर एक गुलाब की माला खरीद लेना यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि एक गुलाब की माला नहीं, गुलाब की एक माला वाला अगर इस प्रकार से लिखा गया होता तब ये जाके शुद्ध होता। तो यहाँ पर जो विकल्प ए है ये वाक्य अशुद्ध है। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो सौरसई से। अंतस्थ व्यंजन नहीं है, आप जानते हैं कि य र ल व ये जो व्यंजन होते हैं ये अंतस्थ होते हैं। तो इसमें जो प है ना ये आपका जो है अंतस्थ नहीं है। प्रत्यय किसमें था। तो प्रचार, पूजनी, पराजय और प्रतिध्वनि में। पूजनी में ई ये प्रत्यय है, तो विकल्प बी आपका करेक्ट था। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार पूछा था, तद्भव, तत्सम और देशज में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये सही है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार होते हैं तद्भव, तत्सम और देशज। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ विवाद भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग और कुछ किताबें हैं जिसमें रूढ़ यौगिक और योग ऋण को भी बताया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं अगला, संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते हैं और विद्वान का सर्वत्र आदर होता है। तो इसमें विकल्प डी वाला सही था, यानी कि दोनों सही थे यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका कि अष्टावक्र, इकलौता, संहार, मना, कामना, मनमोरा, संवरण, अहोराती, कृधनी, श्वेतांगिनी, संन्यास, श्रीमान, विद्यमान और तदुपरांत निषाद। तो इसमें कौन कौन से ऐसे विकल्प हैं जो कि जिसमें सभी जो शब्द दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। तो पहले वाले में सब सही है, चौथे वाले में सब सही है, यानी कि 1 और 4 वाला जो विकल्प था ये आपका करेक्ट है। फारसी शब्द पूछा गया था, आदमी, जमाई, बानर और इंच में। तो आदमी जो है ये फारसी शब्द है। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा गया था, वैश्या, बारात, दुरवस्था और महात्म्य में। तो आपको बता दें कि वैश्या इसका होता है वेश्या होता है, बारात का बारात होता है, महात्म्य का महात्म्य होता है, दुरवस्था ये बिल्कुल सही था। इसके बाद नीचे दिए गए विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। तो ये ऐहिक और दैविक वाला जो था ये आपका गलत था। इसके बाद आहार विहार, श्याम कृष्ण, संकीर्ण, विस्तीर्ण। तो इसमें क्या था कि कौन सा विलोम युग्म सही है। तो आहार विहार, श्याम कृष्ण, कृतज्ञ और जड़ में सही तो यही था संकीर्ण और विस्तीर्ण, विकल्प सी आपका करेक्ट था। पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग पूछा गया था, तो ये था आपका कुलवय और तामरस, दोनों का ही अर्थ कमल से होता है। तो विकल्प सी आपका करेक्ट था। ये देखिए आपका मिलाना था आपको शब्द और पर्यायवाची शब्द, जैसे कि मधु वाला जो होगा ये मधु वाला जाके मिलेगा 4 से, कुसुमास्वर, माधव और ऋतुराज से। ब्राह्मण वाला जो था ये भूसुर, भूदेव और अग्रजन्मा से मैच होगा। सुगंधी का मतलब सुवास, सौरभ और सुरभि से है। पत्नी का है अंगना, कांता और बासा। तो 4 3 2 1 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट है। आदमी पानी का बुलबुला है, लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया था, यानी कि मनुष्य जीवन नाशवान है, विकल्प ए यहाँ पर आपका सही है। तबेले की बला, बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया था, मतलब अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई, विकल्प सी आपका करेक्ट था। गद्यांश दिया गया था, इसको पढ़िए कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल
निडर बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। यहाँ पर इसी पर आधारित क्वेश्चन है 21 से लेकर 25 तक। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि साहसी मनुष्य किस बात की चिंता नहीं करता है। विकल्प डी सही था, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगला क्वेश्चन था कि दुनिया की असली ताकत कौन होता है। उत्तर था जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी। अगला क्वेश्चन था क्रांति करने वाले लोग किसकी तुलना अपने पड़ोसी से नहीं करते हैं, तो अपने उद्देश्य की। ये उत्तर है। साधारण शब्द का पर्याय होता है सामान्य। विकल्प बी करेक्ट है। साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, तो यह बिल्कुल निडर बिल्कुल बेखौफ होती है। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद बाकी जो प्रश्न है यहाँ पर, अब इंग्लिश में कुछ प्रश्न पूछे गए थे। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, तो डैश ही वर्ड डैश ही फेल्ड, 2 और 8 वाला जो विकल्प था ये करेक्ट था। यहाँ पर था कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, डैश वन ऑफ द बॉयज वाज इन द प्लेग्राउंड, तो यहाँ पर क्या था, विकल्प बी वाला करेक्ट था। एवरी वन ऑफ द बॉयज वाज इन द प्लेग्राउंड, तो विकल्प बी करेक्ट है। फाइंड द करेक्ट सेंटेंसेस, तो इसमें था ही इज टू रिच टू स्टार, विकल्प सी करेक्ट था। इसके बाद चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द, तो ग्लूमी का हो जाएगा चीयरफुल, ग्लूमी का मतलब उदास से होता है, तो इसका हो जाएगा चीयरफुल, प्रसन्न। सेलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग, तो इसमें इनडिस्क्रीट का जो है अपोजिट पूछा गया था, तो ये हो जाएगा आपका प्रूडेंट। इसके बाद द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग इज नोन एज, इसको कहते हैं आप कैलीग्राफी। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच रिप्लेसेस द गिवन स्टेटमेंट, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है इसको रिप्लेस करने के लिए एक शब्द क्या होगा, जैसे कि एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड, यानी कि कोई भी पत्र हो जब आप उस पर साइन कर देते हैं, इसके बाद अगर कुछ आप लिखते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे आप पोस्ट स्क्रिप्ट, विकल्प सी आपका सही था। विच एमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, तो ये था आपका ऑब्लिटेरेट, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट था। इसके बाद फाइंड आउट द सिनोनिम्स, पर्यायवाची पूछा था आपसे, तो पर्यायवाची था जो इटलाइज्ड शब्द था यहाँ पर, जैसे कि रिमोर्स का हो जाएगा आपका रिग्रेट। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, हु हैज कट द ट्री का पैसिव बताना था आपको, ये था बाय वोम हैज द ट्री बीन कट, तो विकल्प डी करेक्ट था। चेंज इनटू डायरेक्ट फॉर्म, आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, मतलब आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट, विकल्प बी सही था। इसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो, टू एंड इन स्मोक, ये आइडियम था, इसका अर्थ क्या होगा, मतलब कि टू हैव नो रिजल्ट, टू कम टू नथिंग, विकल्प डी सही था। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेंडिंग द पंक्चर इन ए साइकिल ट्यूब, अगर एक साइकिल का ट्यूब पंचर हो जाता है तो उसको कैसे आप बनाएंगे, तो यहाँ पर मतलब वो था ना कि पहले आएगा 2, रिमूव टायर एंड ट्यूब एंड डीप इन वाटर टू चेक, इसके बाद आएगा 4, मार्क द स्पॉट एंड अप्लाई पंक्चर मेल्टिंग मटेरियल, इसके बाद आएगा 1, वेट फॉर मटेरियल टू ड्राई एंड नेक्स्ट फिक्स द टायर एंड ट्यूब, तो भैया पंचर वाला काम यहाँ पर करना था, ऑप्शन सी सही था। ये देखो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, एक क्वेश्चन और था ये भी देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, वी डैश आवर सेल्व्स टू सर्कमस्टेंसेस, तो ये होगा एडॉप्ट, ADAPT, ठीक है। इसके बाद है ये पैसेज है, इसको पढ़ना था, इसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये आप डाउनलोड कर लेना, एक बार पुनः आप लोग चेक कर लेना, तो सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगी। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए द कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप डिस्कस्ड इन दिस पैसेज इज, तो ये था आपका एक्सेप्शनल, यानी कि विकल्प डी। लीडरशिप स्टडीज इज एन इमर्जिंग डिसिप्लिन मीन्स, ये विकल्प भी बड़ा सही था। लीडरशिप स्टडीज इज एन इवॉल्विंग डोमेन ऑफ स्कॉलरशिप, ये सही था आपका। इसके बाद था अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द आउटकम ऑफ लीडरशिप एक्शंस, तो उत्तर था कि मूवमेंट टूवर्ड्स कॉमन विजन ऑफ द लीडर एंड द फॉलोअर्स, विकल्प सी। नेक्स्ट था कि फाइंड द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ट्रेडिशंस, तो ये था लोर, येलो, आरी।
व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज, तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ लीडरशिप कंस्ट्रक्ट, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट था। इसके बाद ये देखिए गणित के कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे, जैसे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का मान पूछा था आपसे, इसका उत्तर हो जाएगा 2/3। अब ये जो प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं, मैं इनको हल करके एक अलग वीडियो में अपलोड कर दूंगा और लिंक आप चेक कर लेना, आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से लेकर आप डिटेल में इस प्रश्न का जो उत्तर है उसको आप देख सकते हैं कैसे इसको हल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आंसर केवल चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर है ना SCF दिया गया है, SCF 306 657 का 9 है, तो LCM 306 657 क्या होगा, तो इसका उत्तर है 22,338, 22,338, विकल्प सी सही था। ये आपका था 0.235, इसको आप क्या लिखेंगे 0.2353535, क्योंकि इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आएगी 233/990, विकल्प डी सही था। और ये देखिए प्रकार से कम और प्रकार से अधिक वितरण के लिए तोरण वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं किस पर, तो ये करेंगे माध्यिका पर। नेक्स्ट है आपका कि बिंदु है 1x 5,2 और 9,5, ये संरेख हैं मतलब कोलिनियर हैं, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू थी a = -1। अगला क्वेश्चन था कि 27 घन सेंटीमीटर आयतन वाले दो घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे पर जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड इन टू एंड, देन द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज कितना होगा, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट था। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर 11 हैं और ये श्रेणी दी गई थी 4, 18, 48 क्वेश्चन मार्क 180 में लुप्त संख्या क्या है, तो ये है आपका 100। सारे प्रश्न मैं आपको हल करके दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 196 को 300 बच्चों में बांटा गया है, मतलब 196 रुपए हैं, उनको 300 बच्चों में बांटा गया है। लड़कों को 1 रुपये दिए गए हैं, लड़कियों को 50 पैसे मिले हैं, सॉरी लड़कियों को 1 रुपये दिए गए हैं, लड़कों को 50 पैसे मिले हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है, तो ये है 208। इसके बाद है निम्नलिखित बहुपदों में किसके गुणनखंड x-4 और 2x-1 है, उत्तर है इसका 2x³ - 7x² - 5x + 4। इसके बाद है जिस प्रकार 13 संबंधित है 2190 से, उसी प्रकार 14 संबंधित है किससे, तो ये है 2737, विकल्प डी आपका करेक्ट था। एक वृत्त में यदि त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक वृत्त में जो त्रिज्या है वो दुगुनी हो जाएगी, तो क्षेत्रफल क्या होगा, यह 4 गुना हो जाएगा πr² से। निम्नलिखित आकृति में x और y का मान आपको देखना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये x है और ये y है, तो इसकी वैल्यू क्या थी, x = 18, y = 7, विकल्प डी। यदि किसी श्रृंखला के सभी अंकों में एक स्थिर संख्या जोड़ दी जाए, तो मतलब क्या है कि जो इसका मानक विचलन है वो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि सभी संख्याएं समान रूप से बढ़ जा रही हैं। इसके बाद है कि यदि किसी वर्ग की भुजाएं दुगनी कर दी जाएं, अगर एक वर्ग है उसकी हर भुजा दुगनी हो जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये 4 गुना से बढ़ जाएगा। a² b² आप जानते हैं ये a × b क्षेत्रफल होगा, तो अगर ये 2a 2b हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुना से ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये देखिए पूछा गया था कि बाय डिवाइडिंग x³ - 6x² + 2x - 4, अब इसको जो है ना -3/2x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो ये बचेगा आपका -136/27, तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। दी गई आकृति में x की वैल्यू आपसे पूछा था, ये x कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री। इसके बाद है निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक जो है वो 11 है, तो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू है यहाँ पर 5। n पूर्णांकों की संख्या जो -n+2 ≥ 0 है और 2n ≥ 4 है, इसको संतुष्ट करती है, तो n पूर्णांकों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, 2। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है, 997। मान लीजिए a = ABCEFG और b = BCDEFGH और c = CDEGHI, तो a - b - a - c - c - b का वैल्यू क्या होगी, तो इसका उत्तर था 5, मतलब कुछ भी नहीं। पाई के मान की गणना सबसे पहले की गई थी किसके द्वारा, तो आर्किमिडीज के द्वारा, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धनराशि के
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है वो 12 रुपये का है, तो वह धनराशि ज्ञात करना था आपको, तो यहाँ पर था 1200 रुपये, विकल्प डी आपका करेक्ट था। सूर्या 45 कलम बेचकर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, उसे कुल कितने प्रतिशत हानि हुई है, तो 10%। व्यंजक है x प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई क्यूब का गुणनखंड क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ए में कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुना अधिक है, ये दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को पूरा करेगा कितने दिन में, तो 20 दिन में। 40 संतरों का क्रय मूल्य कास्ट प्राइस 30 संतरों के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस के बराबर है, लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 33.33%। एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी कितनी होगी, 2x। अब यहाँ पर जो स्पीड है अगर उसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक संख्या को 53 से विभाजित करने पर भागफल 34 है, शेषफल 41 है, संख्या हो जाएगी 1823। ये देखिए a इक्वल टू 012 उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्मृति की अवधि सबसे कम होती है, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिमात्मक स्मृति जो होती है, यानी कि आइकॉनिक मेमोरी की जो ये कितना होती है मालूम है, 0.2 से 0.5 सेकंड ओनली, मतलब सेकंड से भी कम। नेक्स्ट है कार्यात्मक स्थिरता जड़ता एक प्रकार की मानसिक विन्यास होता है, विकल्प बी सही है। फंक्शनल फिटनेस इज ए काइंड ऑफ मेंटल सेट, विकल्प बी। नेक्स्ट है आपका कि मनुष्यों के द्वारा अधिकतर समय अपने तथा दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो शब्दों का, वर्ड्स। नेक्स्ट है हम या दूसरे लोग क्यों एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करते हैं, यह जानना एक मानवीय प्रवृत्ति है। हमारे और दूसरों के व्यवहार के विवरण की जो प्रक्रिया है इसे क्या कहेंगे आप, तो इसे कहेंगे आप एट्रीब्यूशन, विकल्प बी सही था। नेक्स्ट है लोगों की एक दूसरे को पसंद करने की प्रवृत्ति क्या होती है, तो ये होती है रेसिप्रोकली ऑफ लाइकिंग, यानी कि पसंद की परस्परता, विकल्प सी आपका जो है ये सही था। निर्णय लेने में कौन सा पूर्वाग्रह पहली बार प्राप्त जानकारी को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति में संदर्भित करता है। विच डिसीजन मेकिंग बायस रेफर्स टू द टेंडेंसी टू गिव एक्सेसिव वेट टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, दैट इज एंकरिंग पूर्वाग्रह, ये हो जाएगा एंकरिंग बायस, विकल्प सी आपका जो है यहाँ पर करेक्ट है। व्हाट आर द 4 बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, 4 बुनियादी यानी कि मूल संप्रेषण कौशल क्या होते हैं, तो ये होगा आपका 2, 4, 6, 8। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये आपके 4 बुनियादी संप्रेषण कौशल हैं, यानी कि यही जो है मूल संप्रेषण कौशल हैं। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में रिपीट भी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए डैश अंतर्वैयक्तिक संदर्भ द्वारा प्रभावित होता है, डैश इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका स्पीच स्टाइल यानी कि भाषा शैली। 200 व्यक्तियों में 90 लोग चाय पसंद करते हैं, जबकि 108 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, 46 लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो इनकी संख्या थी 48। यदि कांस्टेबल को 91 के रूप में कोडित किया जाता है तो स्टेबल की कोड संख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगा 59। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, केवल कांस्टेबल ये जो जैसे क्रम से हो रहा है ना, सी का तीसरा अक्षर है, ओ का जो है, इसको बस आपको क्रम यहाँ पर जोड़ देना था और ये क्रम जोड़ेंगे तो इसका स्टेबल का जाएगा 59, बस यही करना था। यहाँ पर था कि जो ये शब्द दिया गया था इसको जो है इस शब्द से निरूपित किया गया है, तो LINEN का कोड क्या होगा यहाँ पर आपको देख लेना था। जैसे कि यल जो है यहाँ पर जो तीसरा अक्षर है ये बी से जाके मैच हो रहा था, तो यहाँ पर जब आप मैच कराएंगे तो आपको मिलेगा BTAE, तो ये हो जाएगा विकल्प सी। निम्नलिखित में कौन सा अन्य 3 से भिन्न है, आप देखेंगे यहाँ पर कि फाटक हो गया, खिड़की हो गई और दरवाज़ा हो गया, ये चीज़ें जो होती हैं दीवार में लगती हैं, जबकि मेज़ जो है दीवार में नहीं लगती है, ये मेज़ थोड़ी सी अलग है। हालांकि इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है, जैसे कि ये तीनों चीज़ें होती हैं, खिड़की, दरवाज़ा, मेज़, ये कमरे के अंदर होती हैं, फाटक तो बाहर होता है ना, तो मतलब यहाँ पर फिर भी आयोग ने इसका उत्तर मेज़ माना है। जैसे पोस्टर दीवार से संबंधित है वैसे ही फोटोग्राफ किससे संबंधित है, तो पोस्टर जो है दीवार से संबंधित है, तो फोटोग्राफ फ्रेम से संबंधित है, विकल्प भी सही है। जब 2 व्यक्ति आपस में होते हैं तब उनमें जो देह भाषा के संदर्भ में, मतलब व्हेन 2 पीपल गेट टुगेदर द वन हु अपीयर्स मोर रिलैक्स्ड इन बॉडी लैंग्वेज, क्या होगा इसमें कि जो आय में अधिक होगा वो अधिक रिलैक्स और शांत दिखता है, या फिर उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर में जो होगा, या फिर अधिकार सत्ता अनुक्रम में उच्च स्तर पर जो होगा। तो बेसिकली जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर पर होता है वो अधिक रिलैक्स और शांत दिखता है, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है।
इसके बाद है आपका कि अंतर व्यक्तिक संचार के उदाहरण में कौन से हैं। तो अंतर व्यक्तिक संचार मतलब व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें उत्तर था 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5 और 7 मतलब पत्रकारिता, कार्यालयीय संचालन, अध्ययन, अध्यापन और साक्षात्कार जो हैं ये अंतर व्यक्तिक संचार उदाहरण के मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। तो विकल्प बी आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा मध्यस्थता संचार का उदाहरण है। मध्यस्थता संचार यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है, मीडिएटेड कम्युनिकेशन। तो मतलब ऐसी चीज़ जिसमें कोई टेक्नोलॉजी प्रयोग में लाई जाती है। तो आप देखेंगे कि छात्रों की किसी कक्षा प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करना, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। एक राजनेता का नामांकन सम्मेलन को संबोधित करना, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। दो मित्रों के आपस में गपशप, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। लेकिन किसी समाचार प्रस्तुतकर्ता द्वारा 9 बजे की खबर नहीं, तो यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी का प्रयोग लाया जाता है, टेलीविज़न, सैटेलाइट और बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर डी जो है ये मध्यस्थता संचार का उदाहरण है। अगला है एक नेता की भूमिका आवश्यकता के 3 चक्रों द्वारा परिभाषित की जाती है। 1, 4, 7। 1, 4 और 7 कार्य, समूह और व्यक्ति। तो विकल्प आपका सही था 1, 4, 7 वाला। यदि जो लीप वर्ष नहीं है, ध्यान देना इस पर, लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी हो जाएगी 28 दिन की, और 28 को पड़ रहा है मंगलवार। तो 28 मार्च क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पर ना आप पहाड़ा पढ़ते जाओ, जैसे कि 7 चौक 28 हो गया। उसके बाद फिर आप देखो तो अगले साल मार्च में कब कब पड़ेगा मंगलवार। तो ये पड़ेगा आपको 7 को पड़ेगा, 14 को पड़ेगा, 21 को पड़ेगा और 28 को पड़ेगा मंगलवार। ठीक है, साफ साफ गणित था। यहाँ पर उत्तर बनेगा विकल्प ए मंगलवार। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सी एक अच्छे निर्णय की विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डिसीजन। तो ये हो जाएगा, ये होगा आपका, यह व्यवहार और प्राप्त है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट था। इट इज फेसिबल एंड अचीवेबल। नेक्स्ट है आपका समस्या समाधान की प्रक्रिया जहां समस्या का केवल एक ही उत्तर होता है। तो ये होगा आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। उत्तर होगा अभिसारी चिंतन। ये यहाँ पर दिया गया था कि किसी सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित क्रम में विलुप्त संख्या को ज्ञात करिए। 10, 7, 4, 3 ये क्वेश्चन मार्क था। 9, 15, 18, 21 इसका उत्तर बनेगा विकल्प ए 6। नेक्स्ट है 7, 11, 19, 35, 67 डैश की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो ये होगा आपका 131। देखो सारे प्रश्न मैं हल करवा दूंगा, आप पहला कमेंट देख लेना, थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये देखो यहाँ पर था कि कई लोगों को एक समय में सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति देता है ताकि दस्तावेज बनाने के लिए परियोजनाओं को ट्रैक रख सके। तो ये काम करता है नेटवर्क। ठीक है, और ये देखो आपका अंतिम क्वेश्चन था निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। आप देखेंगे थर्नडाइक ने दिया था उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत यानी कि स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, एसआर थ्योरी। कोहलर का इनसाइड थ्योरी ये बिल्कुल सही है। स्किनर ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, ये भी सही है। बी, सी और डी सही है। जबकि जो गेस्टाल्ट थ्योरी है ये किसने दी है, तो ये मैक्स वर्दाइमर की थ्योरी है, ना कि पावलोव की। तो जो पहला विकल्प था ये आपका गलत था। तो उत्तर बनेगा विकल्प ए। तो फ्रेंड्स ये कुल मिला के 100 प्रश्न हो गए। और क्योंकि जो ये सेकंड पेपर है, जीएस का दूसरा पेपर है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी कि कुल 200 अंकों की परीक्षा होती है जिसमें आपको ऑल ओवर जो है 66 मार्क लेकर आना कंपलसरी है। अगर इससे एक भी अंक आपका कम हुआ तो आपका जो पहला पेपर है ना वो जांचा नहीं जाएगा। खैर यहाँ पर जो आपकी आंसर की यानी कि जीएस का पहला पेपर और जीएस का दूसरा पेपर दोनों कंबाइन करके मैंने ओनली जीएस मास्टर क्लास पर डाल दिया है। तो ऑफिशियल अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।